जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आया हूँ। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तथा आज का पहला प्रश्न, भारत ने हाल ही में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता किस देश को प्रदान की। हम आपको बता दें कि भारत भी वित्तीय सहायता लेता है लोगों से, लेकिन कमजोर देशों को सहायता देता भी है। तो अभी हाल ही में जो इसने वित्तीय सहायता प्रदान की है उसने मालदीव को दी है और इसने लगभग 100 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है। इसके पहले श्रीलंका को भी मदद के तौर पर भारत ने आर्थिक सहायता प्रदान कर चुका है। अगला है हमारा, किसे पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिलता है वो किसी दिव्यांग व्यक्ति को मिलता है, क्योंकि पैरा जो गेम्स होते हैं वो दिव्यांगों के होते हैं। तो यह अवनी लेखा को दिया गया पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार और फिक्की को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है। पूर्ण रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रेय कादियान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। राफेल नडाल को लारियन स्वॉर्ड स्पोर्ट्समैन ईयर ऑफ 2021 चुना गया है। किस देश की फिल्म नारगेसी ने फीफा में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीता। तो ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 53वें संस्करण में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीता। तो फिल्म है ईरानी फिल्म नारगेसी। फिल्म का निर्देशन पायम असकंदरी ने किया था। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन के में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याओं का परिणाम, ऐसे बीमारियों से जूझती हुई अनेक पिक्चर बन चुकी है। जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी डैडी और आमिर खान की पिक्चर आई थी जिसमें बच्चे डिस्लेक्सिया से पीड़ित था। तो ऐसी फिल्में बनती रहती है, उसमें बीमारियों का नाम पूछ देता है। जैसे यहाँ पे बीमारी है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईएनटीयूसी कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह लक्ष्मी वेंकटेश को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। यह 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में लाला लाजपत राय, जोसेफ बैसिट्टा, एमएन जोशी, दीवान चमनलाल और अन्य कुछ लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। 1945 से जब तक पार्टी लाइन में संगठन नहीं हुआ था, यह प्राथमिक व्यापार संगठन था। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत में मात्र मृत्यु अनुपात घटकर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों में कितना हो गया है। तो यह घट करके 97 लाख हो गया है, यानी कि संख्या से उत्तर 97 लाख है। भारत में मात्र मृत्यु में गिरावट, 1 लाख जन्म पर 97 माताओं की मौत होती है। पहले 130 थी। यह एक बहुत ही अचीवमेंट माना जाएगा। अक्सर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पूछा जाता है कि पैदा के समय, प्रसूति के समय जब बच्चे मर जाते हैं या मां मर जाती हैं तो उससे देश की जो ये सब रेट होते हैं उनमें बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो राजस्व सचिव के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो संजय मल्होत्रा ने 1 दिसंबर से कार्यभार संभाला है। और आर्थिक मामलों विभाग डी के सचिव अजय सेठ है। राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा है। तथा वित्तीय सेवाओं विभाग के सचिव विवेक जोशी हैं। आईसीजी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 कहां कमीशन किया गया है। तो चेन्नई में किया गया है। चेन्नई के आईसीसी एयर स्टेशन पर देश के बने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LHMK3 को कमीशन प्राप्त किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। तो LALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर फुल फॉर्म भी आपको बनता है। इसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के संवेदनशील समुद्री इलाकों में सुरक्षित भारतीय तटरक्षक क्षमताओं में इजाफा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल प्राइम इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है। ग्लोबल प्राइम इंडेक्स में मुंबई इस बार 22वें स्थान पर आया है, जबकि एक साल पहले सामान्य तिहाई में 39वें स्थान पर था, यानी कि ये अपना इंप्रूवमेंट किया हुआ है। सालाना रैंकिंग में तुर्की 32% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद न्यूजीलैंड का दूसरा स्थान है। किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने वाला ये उत्तराखंड सरकार ने नियुक्त किया है। और हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गौरी सोरोन को तथा योग के लिए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में योग गुरु बाबा रामदेव को तथा तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और महेश बाबू को नियुक्त किया गया है। तथा सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को नियुक्त किया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, किसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। तो खाद्य पशु के रूप में मान्यता देने वाले हिमालयी जो एक राज्य है वह हिमालय के है एनिमल होता है याक। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फस्सी ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी। यह कदम से पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनकर उच्च तुमता वाले गोजातीय बुवानी पशुओं की आबादी में गिरावट को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है। तिब्बती बौद्ध पशु संस्थापक गुरु रिंग पेउचे ने सबसे पहले याक को पालतू बनाया था। याक एक पालतू होता है जिसके बारे में बता दूं, यह -40 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जीवित रह सकता है और यह बर्फीले इलाकों में एक यातायात का प्रमुख साधन है।
अब इसको भी एक खाद यानी कि अब इसको भी मार करके खाया जा सकता है, ऐसा फंसी कर रहा है, जिससे अन्य जो दुधारू पशु हैं उनके मांस में के व्यापार में उनके कटने में उनमें गिरावट आएगी, जिससे दूध व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।